एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय एक राजा वहाँ पहुँचे और बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से लेकर अब तक मुझसे कोई नहीं डरता है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा करता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन ही नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसने मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा की बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास में एक कोने में हुआ करता था, तो वहाँ के लोग अक्सर सुबह शाम वहाँ बैठा करते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहाँ सांप को देखने आया करते और उन्हें छेड़ा करते। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसने खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिसने गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के पास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस विशाल पेड़ से घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वो सांप रहता था। घने पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र जब उस साधु पर पड़ी, जो कि उसी पेड़ की तरफ जा रहे थे। तभी उन लोगों ने उस साधु को सांप के बारे में सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों को काट भी चुका है। लोगों की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़ी। जगह को थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचा और फुकारने लगता है। फुकार की आवाज़ सुन साधु की आँख खुलती है और वे सांप को देखने लगते हैं। वे सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं, जिससे सांप बोलने लगता है। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, हाँ मित्र, इसमें डरने की क्या बात है। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने का लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु क्या डर। सांप साधु की ये बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी जो उसको मारना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे। लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते न जाने मैंने कितने निर्दोषों की जान भी ली है। इसके बाद साधु सांप बहुत सी बातें समझा कर वहाँ से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चय किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है, दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वे साधु फिर से उस गांव में आए। वे उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी साधु की नज़र जब उस दयनीय हालत में पड़े उस सांप पर पड़ी, तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा,
जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजन से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात गलत तरीके से अपनाई। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना है और बाहर से राजा की तरह, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अच्छे भले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को जिंदगी में अनेकों दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के साथ बदलना सीख जाइए।